हे दोस्तों, कैसे आप एआई की हेल्प से ई बुक क्रिएट करके 50,000 से ज़्यादा कमा सकते हो एक महीने में। आज के इस वीडियो में हम इसी टॉपिक के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। देखो, कुछ टाइम पहले ना मैंने एक पॉडकास्ट किया था श्रेया पत्तर नाम के फ्रीलांसर के साथ, जो कि एक फ्रीलांसर राइटर है। वो पॉडकास्ट में उसने बताया था, श्रेया ने, कि कैसे उसने $30,000 कमाए थे एक महीने में ई बुक बेच के। नॉट टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये मेरे लिए भी बहुत ज़्यादा सरप्राइजिंग था। हाँ, मैं बुक की नीच में हूँ, बुक में काम करता हूँ, बट ई बुक से भी इतने पैसे कमाए जा सकते हैं, ये इतना ज़्यादा कमाए जा सकते हैं, ये लिए भी थोड़ा सा शॉकिंग था। पर ऐसा नहीं है कि सिर्फ श्रेया ने ये चीज़ करी है। जैसे शकील कुलमित्रा के जो फाउंडर है, उनसे भी मैंने बात करी थी, उन्होंने भी लाखों रुपए कमाए हैं ई बुक्स बेच के। एक और मैं आपको बाहर का भी एग्जांपल देता हूँ। एक साइमन हॉयबर्ग करके है, एक यूट्यूबर है, जिन्होंने $7,500 कमाए हैं एक हफ्ते में ई बुक बेच के। $7,500 मतलब कितना होता है? $6,23,000 कमाया उस बंदे ने एक हफ्ते में ई बुक बेच के। और इसके मैं आपको कुछ स्क्रीनशॉट और प्रूफ दे दूंगा, या फिर आप ये वीडियो देख सकते हो जहाँ पे वो ये खुद ये चीज़ बता रहा है कि उसने ये चीज़ करी है। अभी मैं ये सारे एग्जांपल्स आपको इसलिए दिखा रहा हूँ कि यार, पहली चीज़ कहीं पे भी ऑनलाइन कमाने के लिए जो पहली चीज़ आपको चाहिए वो है बिलीव। अगर आपके अंदर बिलीव नहीं होगा तो आप नहीं कर पाओगे। यूट्यूब से भी बहुत लोग पैसे कमाते हैं, लेकिन जब तक लोगों के अंदर बिलीव नहीं आता कि नहीं, यूट्यूब से मैं नहीं कमा सकता, वो नहीं कमा पाते हैं। लेकिन जब मैंने भी मेरे अंदर ये बिलीव डाला कि हाँ, मैं यूट्यूब से कमा सकता हूँ, तभी मैं वो चीज़ कर पाया। तो पहला चीज़ तो आपके अंदर बिलीव आना चाहिए कि हाँ, हो सकता है। और ये सारी स्टोरीज आपको वो कहीं ना कहीं बिलीव को स्ट्रॉन्ग करने में आपकी हेल्प करेंगे। ठीक है, अब देखो, पहले ई बुक्स बनने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत लगती थी, बट अब क्योंकि एआई का टाइम आ गया है, तो हम वो सारे कामों को शॉर्टकट करके कर सकते हैं। और ये चीज़ मैं आपको प्रैक्टिकली आज करके दिखाने वाला हूँ। आज मैं खुद आप लोगों के साथ एक ई बुक क्रिएट करने वाला हूँ, स्टेप बाय स्टेप, जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। ठीक है, हमने ये पूरे प्रोसेस को, ई बुक बनाने के और सेल करने के प्रोसेस को 4 पार्ट में डिवाइड किया है। पहला है राइट, दूसरा डिज़ाइन करना उसे, फिर तीसरा उसे लॉन्च करना, और चौथा उसको सेल करना। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं कि उसे राइट मतलब बुक लिखने में हमें क्या क्या चीज़ों को करना पड़ेगा। अगर आपको बुक लिखनी है, स्पेशली आप स्टार्ट कर रहे हो, तो आपको एक माइक्रो नीश फाइंड आउट करनी पड़ेगी। कोई तो एक नीश टाइप के ऑडियंस के लिए आपको कंटेंट क्रिएट करना पड़ेगा। और वो करने के लिए अगेन आप रिसर्च कर सकते हो, जो भी नीश में आपका इंटरेस्ट है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी मेरे लिए क्या इंटरेस्ट है, कंटेंट क्रिएशन इंटरेस्ट है, और मैं भी चाहता हूँ, समझो फॉर एग्जांपल मुझे ना फेसलेस चैनल क्रिएट करना है, जिसमें मेरी मेहनत कम लगे लेकिन उससे पैसे आते रहे। मैंने कई बार कई सारे यूट्यूबर्स को देखा है जो लोग फेसलेस चैनल क्रिएट कर रहे हैं, उससे वो लोग लाखों करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। ये मेरे लिए माइक्रो नीश हो गई। मतलब मैं उन लोगों को सर्व करूंगा जो लोग फेसलेस चैनल बनाना चाहते हैं एआई से। अब ये काफ़ी नीश हो गया, कंटेंट क्रिएशन का एक काफ़ी छोटा सा नीश है। तो ये मैंने एक नीश अपने लिए कर लिया। ऐसे ही आप भी देखो कौन से टॉपिक पे आप इंटरेस्ट रखते हो और कौन सा नीश आपके लिए लॉजिकल होगा, जिसमें आपका थोड़ा पैशन है, इंटरेस्ट है, जिसमें आपने शायद थोड़ा बहुत काम किया है। ठीक है, जैसे कि मैंने सर्च किया 7 मोस्ट प्रॉफिटेबल निश। देखो यहाँ पे अगर आप देखेंगे 267 माइक्रो निश ब्लॉग आइडियाज़ यहाँ पे दिए हुए। अब ऑब्वियसली ब्लॉग लिख सकते हैं, मतलब उसका कंटेंट भी क्रिएट कर ही सकते हो। तो यहाँ पे देखो, ये जितने भी है यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है माइक्रो निश क्या है, ब्लॉग क्या है, बिजनेस और डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड देखो कितने सारे आइडियाज़ है, वेल्थ एंड फाइनेंस से रिलेटेड कितने सारे आइडियाज़ है, ब्यूटी एंड फैशन से रिलेटेड कितने आइडियाज़, हेल्थ से रिलेटेड कितने माइक्रो नीश है, टेक्नोलॉजी, पर्सनल डेवलपमेंट, ट्रैवल माइक्रो नीश है, इसमें फूड माइक्रो नीश है, होम डिकॉर है, लीजर से रिलेटेड माइक्रो नीशेस है। ये पूरी वेबसाइट में आप देखोगे तो 250 से ज़्यादा यहाँ पे माइक्रो निशेस है। आपको मैं ये लिंक भी दे रहा हूँ। ये लिंक में आप देखोगे तो बहुत सारे ऐसे माइक्रो निशेस पड़े हुए हैं। अब ये हो गया हमारा माइक्रो निश, हमें डिफाइन हो गया है। अब हमें टाइटल ढूंढना है। तो लाइक देखो, टाइटल ढूंढने के लिए मेरे दिमाग में ऑलरेडी आइडिया था टाइटल। तो मेरे लिए टाइटल बनाना ईजी है। मैं टाइटल कुछ ऐसा ही सोच रहा हूँ कि टॉप 20 फेसलेस यूट्यूब चैनल आइडियाज़ विथ एआई फॉर 2024। ये मैंने टाइटल सोच लिया है। अब ये टाइटल इतना अच्छा नहीं है, तो इसे मैं थोड़ा सा एक काम करूँगा, मैं चैट जीपीटी में भी डाल दूंगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं डाल रहा हूँ टॉप 20 फेसलेस चैनल आइडियाज़ टू क्रिएट विथ एआई फॉर 2024। यहाँ पे देखो मैं लिख दे रहा हूँ इसको, और मैं इसको ऐसा कर रहा हूँ, मेक अ ई बुक टाइटल दैट इज़ वेरी अट्रैक्टिव बेस्ड ऑन दिस। हाँ देखो, जैसे इसने एक आइडिया दिया है, एक आइडिया ये दे दिया है इसने, एआई अनवील्ड 20 रेवोल्यूशनरी फेसलेस चैनल आइडियाज़ फॉर 2024, या फिर गिव मी 10 मोर। मैंने इसको बोला तो ये मेरे को 10 और दे देगा, बियॉन्ड द मास अनमास। आपने ये कर लिया, आपको टाइटल भी आ गया है। अब एक काम करना है हमें ना, फाइंड की पॉइंट्स टू ऐड इन द पॉइंट। अब इसके लिए भी आप चैट जीपीटी का हेल्प ले सकते हो, जैसे कि मैं ही कर रहा हूँ यहाँ पे कि गिव मी सम ग्रेट चैप्टर आइडियाज़ फॉर दिस बुक। अब देखो, मैंने चैट जीपीटी से ही इसके बारे में पूछ लिया है। तो इसमें देखो, इसने बताया इंट्रोडक्शन, एम्ब्रेसिंग द फेसलेस एरा, राइज ऑफ एआई इन कंटेंट क्रिएशन, अंडरस्टैंडिंग द सिग्निफिकेंस ऑफ फेसलेस चैनल, एक्सप्लोरिंग साइकोलॉजी बिहाइंड एनोनिमिटी,
लेवरेजिंग AI फॉर फेसलेस चैनल, एथिकल कंसिडरेशन, नेविगेटिंग लीगल बाउंड्रीज, केस स्टडीज, स्ट्रैटेजीज 2। तो देखो यहाँ पे ऑलरेडी 12 चैप्टर्स AI ने मुझे दे दिए है। अब ये इसमें से जितने चैप्टर्स मुझे पसंद आ रहे हैं मैं रखूंगा, नहीं तो इसमें से मैं खुद से भी कुछ चीज़ें ऐड कर दूंगा। मतलब हमें ना इस ई बुक को 2 पार्ट में हम लोग सोच रहे डिवाइड कर दें। एक पार्ट में सिर्फ इंट्रोडक्शन कैसे कैसे क्या चीज़ें होती है, और सेकंड पार्ट में पूरे वो 20 जो आइडियाज़ है वो 20 आइडियाज़ एक एक करके डिस्कस किए जाएंगे, बस दैट्स इट। और ज़्यादा मैं इसको कॉम्प्लिकेटेड नहीं करूँगा बुक को। अगर ये तो देखो मेरे दिमाग में आ गया, क्योंकि मैं बुक्स में हमेशा घुसा हुआ रहता हूँ, तो मेरे को जल्दी जल्दी से समझ में आते जा रहा है मुझे कैसा करना है। बट अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप डायरेक्टली ChatGPT की हेल्प ले सकते हो, जैसे मैंने लिया, गिव मी सम चैप्टर आइडियाज़। और अगर आपको जो भी चैप्टर आइडिया पसंद आया, फिर आप उसको वापस से यहाँ पे बोल सकते हो, एक्सपांड ऑन दिस आइडिया फॉर अ डिटेल्ड चैप्टर। इसने देखो अभी पहला चैप्टर ये मेरे को डिटेल में बना के दे रहा है। आगे देखो ये मैं ChatGPT की हेल्प से कर रहा हूँ, लेकिन आप चाहिए तो बार्ड की हेल्प भी ले सकते हो, ताकि आपको थोड़ा और रेलेवेंट और नया मिल सके। देखो चलो मैं करके दिखा देता हूँ, एक काम करता हूँ, ये सेम चीज़ है ना, मैं कॉपी पेस्ट करके बार्ड से भी पूछ लेता हूँ एक बार। मैंने बार्ड से पूछा तो बार्ड मुझे बता रही कि कैसे तुम ये चीज़ कर सकते हो, उसको वो मेरे को एक्सप्लेन कर रहा है। तो ऐसे ही आप देखोगे तो ChatGPT की हेल्प से जब आप बनाओगे तो आपको बहुत सारे आइडियाज़ आ सकते हैं, जो आप अपने आइडियाज़ ज़रूर उसके अंदर इंक्लूड करते जाना। और ये देखो पूरा चैप्टर मेरे को यहाँ पे बन के मिल गया है। अभी ये जो चैप्टर्स है देखो, ये काइंड ऑफ आपको आउटलाइन मिल जाएगा इससे। देखो ये ट्राई मत करना कि एग्जैक्टली कॉपी पेस्ट करके बनाओगे, ये बुक तो अच्छा नहीं है, वो आपको मालूम पड़ेगा, आगे मैं बताऊंगा। उससे क्या प्लेजरिज्म भी हो सकता है, प्रॉब्लम भी हो सकती है, अच्छा कंटेंट भी बनेगा नहीं। आपको देखो आइडियली अगर आप चाहते हो कि ई बुक से आप पैसे कमा सको, टू बी ऑनेस्ट सबसे बेस्ट चीज़ है कि ऐसी चीज़ बनाओ जो सच में वैल्यूबल है। सच में ऐसा रिसर्च करके कंटेंट डालो जैसा कहीं और किसी को किसी और ई बुक में मिले ही ना। अगर आप चाहते हो कि जेन्युइनली आपको ई बुक से पैसे कमाए ना, तो जितना हो सकता है उतना एफर्ट डाल के ई बुक क्रिएट कर देना। अगर आपकी चल गई तो इससे बहुत अच्छे आपको पैसे आ सकते हैं, और ये प्रूवन है। तो आप ट्राई करना कि ये बुक इससे ChatGPT को ही एक्जैक्टली कॉपी पेस्ट करके मत रखना, उसमें थोड़े बहुत अपना आइडियाज़ और अपनी खुद की और इधर उधर से रिसर्च करके खुद से ज़रूर लिखना, थोड़ा उसको डिटेल ज़रूर क्रिएट करना, अच्छे से बनाना ई बुक, ताकि सच में लोगों को वैल्यू मिल सके। और ट्रस्ट में अगर आप ऐसा कंटेंट क्रिएट करते हो, ई बुक क्रिएट करते हो जिसमें वैल्यू हो, तो आपकी ई बुक हिट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो ऐसे आप एक काम कर सकते हो कि जो भी चैप्टर्स आपको पसंद आ रहे हैं, एक एक करके वो चैप्टर्स को आप ऐसे शॉर्ट लिस्ट करके रख लो। जैसे कि अभी आपको दिख रहा होगा, हम लोग ने ये चैप्टर्स को शॉर्टलिस्ट कर लिया है, ठीक है। अब ये चैप्टर्स हमारे शॉर्टलिस्ट हो गया। अब इसके बारे में हम लोग डिटेल में थोड़ा अगेन ChatGPT की हेल्प लेंगे, गूगल की हेल्प लेके, बार्ड की हेल्प लेके, जो भी चीज़ें हम लोग को सबसे बेस्ट लग रही है, मेरा और मेरे टीम मेंबर्स का, हम सब के एक्सपीरियंस को मिला के हम लोग ये चैप्टर बना रहे हैं, जिसमें हम लोग अपनी नॉलेज इसके अंदर डाल रहे हैं। और ये करते रहोगे तो बस आपके हो गए, आपको पूरी बुक आपकी क्रिएट हो जाएगी। देखो जैसे कि हमने एक चैप्टर के लिए हमने किया, वैसे ही आप ये एक एक चैप्टर के लिए कर सकते हो। एक एक चैप्टर के लिए आप बोल सकते हो ChatGPT को एक्सपांड ऑन दिस टॉपिक, बार्ड से जाके उसके बारे में रिसर्च कर सकते हो, या फिर गूगल के से जाके उसी टॉपिक को और डिटेल में रिसर्च करके उसके बारे में डेटा ला सकते हो, जो आप खुद से लिख सकते हो। अब ये एक बार आपने कर दिया तो उसके बाद नेक्स्ट चीज़ जो आप करना है वो है चेक फॉर प्लेजरिज्म। ये करने के लिए आप डायरेक्टली ग्रामरली की हेल्प ले सकते हो। उसके अंदर एक प्लेजरिज्म चेकर होता है, वहाँ पर अगर आप डाके चेक करोगे तो देखो अभी यहाँ पे दिखा रहा है कि कैसे ये चीज़ में थोड़ा प्लेजरिज्म है। अब हम लोग क्या करेंगे, उसको भी रिमूव करेंगे। तो जैसे ही ग्रामरली खुद ही बता देगा कि ये कंटेंट किसी और के कंटेंट से मैच हो रहा है, तो हम वहीं पे उसको फिक्स कर देंगे ताकि हमारा प्लेजरिज्म खत्म हो जाए, ठीक है। ये हो गया आपका एक पार्ट, मतलब आपकी बुक के अंदर का कंटेंट हो गया है रेडी। हाँ आपको टाइम गया होगा, कई घंटे लगे होंगे, लगने भी चाहिए, बट ये अंदर वैल्यू पार्ट अच्छा रहेगा तो मज़ेदार है। ये हो गया। अब आपको ऊपर कवरिंग पे काम करना है, जिसके लिए आपको डिज़ाइन करना है। अपनी ई बुक को डिज़ाइन करने के लिए अगेन आप कैनवा या फिर फोटोशॉप की हेल्प ले सकते हो। फोटोशॉप अगर आपने सीख के रखा है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपको नहीं आता तो आप कैनवा पे भी मोटा मोटा चीज़ें कर सकते हो। अब टू भी देखो ऑनेस्ट, कैनवा पे मैं इतना अच्छा नहीं हूँ, तो ये कैनवा के डिज़ाइन बनाने के लिए तो मैं अपनी टीम मेंबर की हेल्प लेने वाला हूँ। ये जो जितनी भी चीज़ें आपको भी करते हुए दिखेगी वो मेरे टीम मेंबर ने की है, और वो अक्षय है, अक्षय बना के रख रहा है उसको। बस देखो ये अब फाइनल डिज़ाइन हमने बैक एंड फोर्थ किया। अक्षय ने मुझे कुछ कवर्स दिखाए, मैंने उसके ऊपर ये वाला हमने मिलके ये वाला कवर सिलेक्ट किया है। आप बताना आपको इन तीनों में से कौन सा कवर अच्छा लगा, कमेंट करके बता देना, ठीक है। हमारा कवर रेडी हो गया है, हमारे बुक के अंदर का कंटेंट रेडी हो गया है। अब बारी आती है इसको लॉन्च करने की। अब लॉन्च करने के लिए आप क्या कहाँ लॉन्च कर सकते हो। लॉन्च करने के लिए आपके पास 3 रास्ते हैं। पहला है गमरोड। गमरोड जो है ना, वो ज़्यादातर US वाले यूज़ करते हैं, डॉलर्स में पेमेंट ये सारी चीज़ें होती है, तो आप वहाँ पर भी जाके कर सकते हो। हमारे टीम मेंबर्स ने उसको यूज़ किया है, जिसमें वो बेसिकली
फ्री रख रहे थे और फ्री के लिए यूज़ कर रहे थे, तो दैट्स व्हाई ही यूज्ड इट। वरना आपके लिए बेटर ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन ये भी है, आप कॉस्मो फीड कर सकते हो। तो ऐसी कई सारी वेबसाइट्स होती है, कॉस्मो फीड जैसी वेबसाइट होती है, रिगी है, ये चीज़ आप पेमेंट एज अ पेमेंट गेटवे अपना यूज़ कर सकते हो, जहाँ पे आपको पेमेंट्स आएगी ये कंपनीज के थ्रू, आपको रेजर पे के थ्रू या जो भी लोग उनसे कनेक्टेड है उसके थ्रू आपको पेमेंट आपके अकाउंट में आ जाएगी। और प्लस आप अमेजॉन KDP पे भी डाल सकते हो। KDP क्या है? किंडल डायरेक्ट पब्लिशिंग। टू बी ऑनेस्ट किंडल पे भी काफ़ी लोगों ने काफ़ी पैसे कमाए हैं। बात ये है कि किंडल वाले 50% आपका जो भी कमाई होगी 50% उसमें से ले लेंगे, तो वो चीज़ आप ध्यान रख सकते हो। बट फिर भी आप KDP आपको डालना चाहिए, क्योंकि एक मार्केट प्लेस है। अगर आपकी ई बुक हिट हो जाती है तो फिर दूसरे लोग भी खरीदेंगे, राइट? तो आपको मार्केटिंग नहीं करनी पड़ेगी। अगर आपकी ई बुक हिट हो गई अपने आप ही, तो अपने आप भी आपको सेल्स आते रह सकती है। तो ये चीज़ पे भी आप ऐसे ऐसे करके देखो, ये जो स्टेप्स दिख रहे हैं, ये स्टेप पहले आपको ये करना पड़ेगा, फिर आप जाके ये फिल कर दोगे। तो ऐसे करते करते आप KDP बन जाएगा। तो आप जब भी देखो, जब आप अपने ई बुक को लॉन्च करने वाले हो, वहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन भी लिखना पड़ेगा। डिस्क्रिप्शन आप बोल सकते हो आपके लिए कॉपी राइटिंग वाला होना चाहिए, मतलब एकदम अच्छा सेल्स ही होना चाहिए। लोगों को ऐसे पढ़ के ही लगना चाहिए यार ये बुक मैं खरीद लेना चाहिए। तो जैसे कि हमने काफ़ी इंटरेस्टिंगली कौन से जो हम लिख रहे हैं ऐसा कि ये टॉप 20 फेसलेस चैनल है जिसमें सबसे ज़्यादा प्रॉफिट है। देखो ऐसा करके हमने भी अपना डिस्क्रिप्शन बना दिया है कि ये हम इस बुक में वो टॉप 20 नीशेस के बारे में बताने वाले हैं जो मोस्ट प्रॉफिटेबल है, जिस पे आपको 2024 पर फोकस करना चाहिए पैसे कमाने के लिए, वो भी फेसलेस कंटेंट क्रिएट करके। तो ऐसे हमने एक अच्छा सा इसका डिस्क्रिप्शन क्रिएट कर दिया है। अब आपके पास लिंक आ चुकी है अपने बुक की। अब ये लिंक को आपको बेसिकली उन सभी लोगों को देना है जो लोग आपसे ये बुक खरीदना चाहेंगे। बहुत सारे लोग जो मेरे कंटेंट को देखते हैं वो लोग फेसलेस चैनल में इंटरेस्ट रखते हैं, फेसलेस चैनल बनाना चाहते हैं। इसीलिए देखो मैंने भी ई बुक ऐसी क्रिएट करी जो आपके लिए वैल्यूबल हो। ये चीज़ ध्यान में रखने वाली है। ऐसी बुक क्रिएट करो जिसका टारगेट ऑडियंस आपको पता है कहाँ है। जैसे कि मेरा ऑडियंस मेरी चैनल पे है, जो मैंने मेहनत से पिछले इतने सालों साल से बनाई है। ऐसी आप भी अपने चैनल पे क्रिएट करो। बट अगर आपके पास चैनल नहीं है तो यहाँ पे आप स्मार्टनेस ये कर सकते हो कि आप किसी के साथ मिल के लॉन्च कर सकते हो। मतलब जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपने बिजनेस के ऊपर वीडियो बनाया हुआ है, तो आप किसी इन्फ्लुएंसर के साथ कोलैब कर लो, बोलो कि भाई मैंने एक ई बुक रेडी करी है, चलो 50-50% में अपन ये बुक तुम्हारी बुक्स पे लॉन्च करते हैं। तो बहुत ज़्यादा चांस है कि अगर वो प्रमोट करेगा तो उससे भी आप पैसे कमा सकते हो। प्लस जब भी आप ऐसी ई बुक्स क्रिएट कर सकते हो तो कंटेंट क्रिएट करके आप मैनी चैट्स का भी यूज़ कर सकते हो। मैनी चैट्स पे आपको पता होगा लोग कमेंट करते हैं और उनके DM में ई बुक चले जाती है, तो आप वैसे भी तरीके से कंटेंट क्रिएट करके इसे बेच सकते हो। नहीं तो ये नहीं तो अब मैंने नोटिस किया कई सारे लोग फेसबुक एड्स और इंस्टाग्राम एड्स करके भी अपनी ई बुक्स को बेचते हैं। तो ये वाला जो तरीका है वो पेड वाला है, बट इससे भी काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं, इसलिए लोग एड्स वाली चीज़ में भी जाते हैं। बट अगर आप लॉन्ग टर्म रूट करना चाहते हो, ऑर्गेनिकली करना चाहते हो, तो थोड़ा लॉन्ग टर्म लगेगा, बट आप चैनल क्रिएट करके ऐसे कर सकते हो। तो मैंने 3 तरीका देखो आपको बता दिया टू बी ऑनेस्ट अपनी ई बुक बेचने के लिए। पहला खुद का चैनल क्रिएट करके, जैसे मैं अभी आपको बेच रहा था वैसे आप बेच सकते हो। दूसरा आप किसी इन्फ्लुएंसर के साथ कोलैबोरेट करके बेच सकते हो। या फिर तीसरा अगर आपको खुद से ही करना है, किसी के साथ प्रॉफिट शेयर नहीं करना है, तो खुद से पैसे डालना पड़ेगा आपको, है ना। पैसे डालोगे और खुद बेचोगे तो उससे भी आप पैसे कमा सकते हो। देखो अभी बड़ी मेहनत से हमने ये बुक पूरी बनाई है आप लोग के लिए, आप जाके इसे खरीद सकते हो सिर्फ 200 रुपये में। हाँ, ऐसा मैंने सोचा था कि पहले हमने जो मेहनत से ई बुक बनाई है वो एक्चुअल में आपको 200 रुपये में बेच दें, क्योंकि टू बी ऑनेस्ट हमने 200 रुपये से काफ़ी ज़्यादा मेहनत करके 1000 रुपये के ऊपर की मेहनत, 1000 क्या उससे भी काफ़ी ज़्यादा की हमने टाइम और एनर्जी इन्वेस्ट करके ये बुक बनाई है। सच बोल रहा हूँ, 5-10 हज़ार के तो हमने अपना टाइम और एफर्ट और पैसे मतलब इन्वेस्ट किए ही इस बुक बनाने में। लेकिन अभी के लिए क्योंकि आप मेरी ऑडियंस हो, लॉयल ऑडियंस हो, आप लोगों को भी इस चीज़ में इंटरेस्ट होगा, मैं आप लोगों को ये बुक फ्री में देना चाहता हूँ। आप जाओ नीचे जाके फ्री में ये बुक ले लो। हाँ, लेकिन बट एक चीज़ याद रखो, ये सिर्फ स्टार्टिंग के 7 दिन के लिए ही मैंने फ्री रखे हैं। तो अगर अब भी जाओगे तो आप जाके वो ई बुक फ्री में ले सकते हो। 7 दिन बाद ये मैं 199 में बेचने की कोशिश करूँगा। देखो मैं अभी चाह रहा हूँ कि इससे मुझे भी मालूम पड़े कि कितना इससे रेवेन्यू जनरेट हो सकता है, ताकि अगेन मैं अपनी लर्निंग्स आपके साथ और अच्छे से शेयर कर सकूँ। तो अभी के लिए 7 दिन के लिए आपके लिए कंप्लीटली फ्री है। आप मेरी लॉयल ऑडियंस हो, जो लोग मुझे हमेशा देखते हैं, उनके लिए कंप्लीटली फ्री। 7 दिन बाद आप लोग उसे 199 में खरीद सकते हो। देखो 199 कोई इतना बड़ा अमाउंट नहीं है, मैं तो बोलूँगा आप इन्वेस्ट करना सीखना, कैसा जेन्युइनली लगा उसका फीडबैक भी देना। अभी के लिए इतना ही, देखते हैं इसका क्या रिजल्ट मिलता है। कुछ टाइम बाद मैं ई बुक से, मैंने पर्सनली कितना इस बुक ई बुक से कमाया वो भी आपको बता दूंगा, शेयर कर दूंगा। अच्छा बुरा जो भी रिजल्ट रहेगा वो मैं आपके साथ बाद में वापस से कभी वीडियो बनाऊंगा तो शेयर कर दूंगा। अभी के लिए आई होप आपने ये ई बुक, आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि ई बुक कैसे बनाते हैं, उसे कैसे सेल किया जाता है। ठीक है, अभी के लिए इतना ही। और कौन से टॉपिक से रिलेटेड आप वीडियोज़ देखना चाहोगे, कॉन्टेंट से रिलेटेड, कमेंट करके ज़रूर बता देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।